गाइस, स्वागत है आपका रामबान जी के चैनल पर। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको मिल सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही है प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारत। तो ये आज हमारी मध्यकालीन भारत में यानी कि मीडिएवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत में गुलाब वंश पर चर्चा करेंगे, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी वो 1206 ईस्वी में हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के समय वह दिल्ली का गवर्नर था। आपको याद रखना है कि जो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी वो 1206 ईस्वी में हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। इसी में आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला, और पील बख्श भी कहा जाता है। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान देने वाला। दोस्तों, आपको ये दो बातें याद रखनी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, और इसको पील बख्श भी कहा जाता था, इसका मतलब होता है हाथियों का दान देने वाला। क्लियर? इसी में आगे आता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। दोस्तों, कुतुब मीनार का जो नाम है वो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। जी, आपको याद रखना है कि सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। दोस्तों, दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्लियर? याद रखना है कि दिल्ली की कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और उसने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमुखी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमुखी। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त यानी कि जो नष्ट करवाया था वो बख्तियार खिलजी ने करवाया था, जो कि ऐबक का सेनापति था। याद रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी ने करवाया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी, और इसे लाहौर में दफनाया गया था। क्लियर? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, और इसको जो दफनाया गया था वो लाहौर में दफनाया गया था। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ था, जिसकी हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने की और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। जो कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह था। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में की, और इल्तुतमिश ने दिल्ली की राजगद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई थी, और वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ये आपको क्लियर करना है कि जो एकता प्रणाली थी वो इल्तुतमिश ने चलाई थी,
और दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वह था इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का संगठन बनाया जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। चांदी के सिक्कों को टका और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। जो इल्तुतमिश के जरिए जो सिक्के जारी किए थे उनमें चांदी के सिक्कों को टका और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। दोस्तों, इल्तुतमिश शमसी वंश का था, इसलिए इसे नए वंश का नाम शमसी वंश भी कहते हैं, और इल्तुतमिश इलवरी वंश का तुर्क था। आगे सुल्तानी का निर्माण दिल्ली कुहेना के निकट करवाया था। इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था तथा दामाद था। क्या था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तब इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से बदलकर दिल्ली किया था। ये क्लियर होना चाहिए कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली की थी। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। यानी कि इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद का खलीफा था, उससे सुल्तान की स्वीकृति ली, जिससे इल्तुतमिश पहला शासक बनता है जिसने सुल्तान पद की स्वीकृति ली। दोस्तों, भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। यानी कि इल्तुतमिश को भारत में जो गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था। हुआ क्या था दोस्तों? इसमें 1221 में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना, ख्वारिज्म का राजकुमार था जलालुद्दीन मंगवरनी, उसका पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक आ पहुंचा था। लेकिन इल्तुतमिश ने मंगवरनी की कोई सहायता नहीं की, उससे मना कर दिया और मना करके चतुराई पूर्वक दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया था। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है और इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। ये क्लियर करना है कि इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी वो 1236 ईस्वी में हुई थी और इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था, लेकिन शासन की जो भाग दौड़ थी वो उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। यानी कि शासन तो रुकनुद्दीन फिरोज कर रहा था, लेकिन जो शासन की भाग दौड़ थी वो उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। इसी को देखते हुए तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बैठाया था। दोस्तों, इसी अयोग्यता के कारण तुर्की के जो अमीर थे उन्होंने इसको गद्दी से हटाया और रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बैठाया था। दोस्तों, रजिया सुल्तान के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।